चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा मरकरी स्ट्रेट हो गया, सही हो गया। ये आपके सामने कहते हैं ना, साक्षात चीजें हैं कि ज्योतिष क्या, के। ठीक है, कि प्लैनेट, अब खुद ही देखिए प्लैनेट का असर कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, हर चीज पर उसका अधिकार है, हर चीज पर, वाणी पे, ये सारी चीजें जो ईमेल्स है, मेल्स है। अब चाहे आप आज लैपटॉप में कोई डॉक्यूमेंट्स रखिए या फिर हार्ड, कहते हैं हार्ड कॉपी रखिए या सॉफ्ट कॉपी रखिए, समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, लेकिन लॉर्ड तो वही रहेगा उसका, तो वो अपना प्रभाव दिखा देता है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे चीजें नोटिस करनी है। जो भी मैं बता रही हूँ, चाहे वो रेट्रो मरकरी हो या वॉटेवर कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को नोटिस करते हुए चले जाओगे, हाँ, नोटिस करने का मतलब ये नहीं है कि उसी में घुस जाना, उसके बाहर कुछ नहीं है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि फिर वो बिल्कुल नेगेटिव थॉट लेके चलने लगते हैं। नेगेटिव थॉट लेके नहीं चलना है। जैसे अभी मैं स्टक हो गई तो अनु जी ने बोला होस्ट कोई और होगा, लेकिन अगर अभी मैं स्टक हो जाती तो अनु जी इज लाइक अ मीडिएटर, कि हाँ भाई गॉड ने आपको कुछ भेज दिया बताने के लिए, करेक्ट करने के लिए। यही हमारी लाइफ में होता है। जब हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चलते हैं तो प्लैनेट भले ही चाहे कोई भी हो, कारक हो, ग्रह हो, भाव हो, व्हाटएवर, चाहे कुंडली हो, अगर हम पॉजिटिव थॉट के साथ चलते हैं, जो मैं हमेशा उसी पर बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ मुझसे जो जुड़े हुए लोग हो मैं उनको वही बताऊं, तो आपके पास कोई ना कोई एक मैसेंजर आ जाता है आपको करेक्ट करने के लिए, जो गॉड का मैसेंजर होता है। और वो चीजें आप जो जो होनी होती हैं वो 2-4 सेकंड 10 मिनट के लिए होती हैं, फिर वो राइट प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। और ऐसी ही हमारी लाइफ होती है। चलिए हमने क्या किया था, 6th हाउस तक कारक पढ़ लिए थे। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, 7th हाउस के कारक। तो 7th हाउस सबसे बड़ा क्या है, हमारा दाम्पत्य सुख है, ठीक है, मैरिटल लाइफ। अब उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो 7th हाउस से देखी जाती हैं। तो उसमें क्या बताया था कि 5th हाउस हमारा पहला चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड कौन है, दूसरा बच्चा 7th हाउस है, और उसी 7th हाउस से हम और कौन क्या देखते हैं, एडॉप्टेड सन। तो अगर एडॉप्टेड सन का क्वेश्चन आता है कि भैया किसी का थॉट है कि भाई मैं क्या बच्चा गोद ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो आपको क्या देखना है, 7th हाउस, 7th लॉर्ड प्लस मरकरी। अब श्रेया समझना, जो आपका क्वेश्चन था कि मरकरी को आपने बच्चा लिया, ठीक है, तो अब देखिए वो मरकरी यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, मरकरी अगेन बच्चा ही है, ठीक। तो बच्चे को देने वाला जुपिटर हुआ। और यहाँ पे जब सेकेंड चाइल्ड की या फिर या एडॉप्टेड, सेकेंड चाइल्ड नहीं, एडॉप्टेड बच्चा, वो कुछ भी हो सकता है, लड़का या लड़की, तो उसके लिए आपको मरकरी को देखना होगा। मरकरी को क्या देखना होगा, मरकरी की स्ट्रेंथ देखनी होगी, ठीक है, कि वो स्ट्रेंथ, अब वो एनिमी साइन में है या कौन से साइन में है उससे मैटर नहीं है। मरकरी अगर स्ट्रेंथ में है तो आपको एडॉप्टेड सन या डॉटर या जो भी है या चाइल्ड है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। कई बार सवाल ये भी आता है कि क्या अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो वो हमारी सेवा करेगा या हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये कौन बताएगा, मरकरी बताएगा। कि एक ले तो लिया आपने, अब सिचुएशन बहुत अच्छा मरकरी नहीं है, तो अब मरकरी मरकरी यहाँ क्यों आया, दो चीज और समझिए, छोटा बच्चा भी है, और जब हम बच्चा गोद लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने पूरे करने होते हैं। कई लोगों का तो इसी चीज में प्रोसेस में ही रुक जाता है बच्चे को लेना। तो
अगर आपका मरकरी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो चीज इजीली हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, और जब आप इच्छा करेंगे तब हो जाएगी। जुपिटर, जुपिटर क्या है? जुपिटर पति है, हस्बैंड है, सौभाग्य है। सौभाग्य का क्या मतलब हुआ? कुंडली में 5 घर के कारक, 5 भाव किसके पास हैं? जुपिटर के पास है। अब जिसकी शादी नहीं हुई तो क्या वो लेडी के पास सौभाग्य नहीं होगा? सौभाग्य सिर्फ पति को, ठीक है, एक स्त्री के लिए, एक फीमेल के लिए हस्बैंड बहुत बड़ी चीज है, और एक मेल के लिए भी वाइफ बहुत मायने रखती है, बिकॉज ये शिव है, ये शक्ति है, दोनों का ही सौभाग्य होता है। तो जुपिटर जो है वो 5 हाउस का कारक है, 12 में से 5 तो उसी के हाथ में है। तो जुपिटर क्या क्या देता है? धन देता है, पुत्र देता है, पति देता है, भाग्य देता है, और वृद्धि देता है, इनकम। इनकम वृद्धि का मतलब हर चीज में वृद्धि होती है। तो जुपिटर इतनी सारी चीजों का जब कारक है, गिवर है, तो जिसके जीवन में ये सारी चीजें होंगी वो सौभाग्य वाला होगा या नहीं होगा? वो ब्लेस्ड पर्सन होगा या नहीं होगा? तो पति से मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि पति वाला सौभाग्य, यहाँ हर सौभाग्य की बात की जा रही है। वीनस, अब जैसे फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक जुपिटर है, ऐसे ही मेल के लिए पत्नी का कारक कौन है? वीनस है, शुक्र है। और दाम्पत्य सुख, यानी उन दोनों की मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चलने वाली है। शादी का सुख तो उनके मैरिटल हैप्पीनेस पे ही डिपेंड करता है। शादी होना इट्स नॉट अ बिग डील, अच्छी शादी होना बड़ी बात होती है, अच्छा संबंध होना बड़ी बात होती है। मार्स, मार्स क्या है? मेल पावर। मार्स को हमने हमेशा पावर, एनर्जी, इन्हीं सब चीजों से दिखाया है और पढ़ा है। तो यहाँ हमने मार्स क्यों लिया? क्योंकि किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए, एक दो लोगों की शादी नहीं हुई है, बाकी हर किसी को पता है, आज के छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसी भी रिलेशन को बनाए रखने के लिए इंसान का, मेल पावर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको दाम्पत्य में सुख मिलेगा। ठीक है, सैटर्न क्या है और मरकरी क्या है? सैटर्न और मरकरी जो है, अभी जब मैं आगे और पढ़ाऊंगी कि कौन मेल प्लैनेट है कौन फीमेल प्लैनेट है, तो सैटर्न और मरकरी जो है वो इम्पोर्टेंस का कारक है, यानी कि नपुंसकता। इंसान अगर, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रह नपुंसक ग्रह हैं, अगर इनका संबंध सप्तम भाव से बन जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टनर में, अब पार्टनर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पार्टनर हो सकता है। अगर मेल की कुंडली है तो फीमेल होगी, और फीमेल की कुंडली है तो मेल होगी। तो अब ऐसे में क्या होता है, आपका विवाह संबंध टूट जाता है। जब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आता है? जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं। जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो खाली गुण नहीं मिलाए जाते, ये सब चीजें आपको वहां काम आएंगी कि गुण देखकर भी, गुण तो किसी के साथ भी मिल जाएगा। गुण अगर आप घर के नौकर के साथ, छोटी बच्ची के साथ भी मिलाने जाओगे तो किसी के साथ भी गुण तो मिल सकता है, गुण मिलने की कोई बड़ी बात नहीं है। गुण के आधार पे हम विवाह नहीं कर सकते। किसके आधार पे विवाह कर सकते हैं? उसके अंदर चीजें दोनों के हॉरोस्कोप में क्या है, क्योंकि विवाह का सुख ही अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? विवाह टूट सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां काम आएंगी। मतलब
ऐसे किसी को ये हमको बताना नहीं है कि आपको क्या है, लेकिन अगर आपके पास कोई मैच मेकिंग के लिए आता है, क्योंकि ये सारी चीजें किसी को बताने या पूछने वाली चीजें नहीं होती, ये हमारी अपनी नॉलेज के लिए होती है। हमारे पास मैच मेकिंग के लिए कल कोई आया, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, आपको गुण दिख रहे हैं भैया, 36 में से 25 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, आपने हाँ बोल दिया, लेकिन अगर आपने अंदर नहीं देखा तो आप कैसे ज्योतिषी। तो हमें किसी का अगर घर टूट रहा है या किसी चीज में या कुछ भी है, हमारा काम है हमारे पास जो आया है क्लाइंट, उसको सही इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद उसका भाग्य जाने और उसके कर्म जाने। तो हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं 8th हाउस पे। तो 8th हाउस क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि 7th हाउस से हम बिजनेस भी देखते हैं, तो वो सारी चीजें हमने देख ली हैं, पहले पढ़ ली हैं। यहाँ मैंने उन चीजों के बारे में आपको ज्यादा बताया है जिन चीजों के बारे में आपको कई बार ढूंढने से नहीं मिलता। तो मरकरी बिजनेस का कारक तो है, ये तो हर किसी को पता होगा कि मरकरी से हम बिजनेस देखते हैं, 7th हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। मरकरी अच्छा है तो हम बिजनेस देख सकते हैं। जय, हम सबसे लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। ओके, आप नोट कर लीजिए अपना क्वेश्चन। फिर और भी जो चीजें अगर छूट भी गई होंगी तो इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग अपनी नोटबुक बना लीजिए, ताकि उसमें फिर वो चीजें आप नोट डाउन करते रह सकते हैं। अब आ जाते हैं 8th हाउस पे। तो 8th हाउस क्या है? दुर्घटनाओं का है। अब दुर्घटना क्या हर किसी के साथ होगी? नहीं ना, हर किसी का 8th हाउस होता है, हर किसी के 8th हाउस की एमडी आती है, लेकिन किसकी होगी? जिसका संबंध राहु और मार्स के साथ बनेगा, अष्टम का संबंध, अष्टमेश का संबंध, और वो भी कैसा? मैलेफिक में। तब हम दुर्घटनाएं बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे। 8वां भाव जग गया तो ऐसा नहीं कि 8वां भाव एक्सीडेंट का ही है, 8वां भाव बहुत सारी चीजों का है। जुपिटर से हम क्या देखेंगे? अगेन जुपिटर जो है वो धन का ही कारक है। तो यहाँ पे क्या है? सरकारी खजाना, ठीक है, रेवेन्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या ये जैसा लिखा है हम वैसा ही समझेंगे? इसका मतलब ये है कि सरकारी खजाने का मतलब ये हो गया कि सरकार से, गवर्नमेंट से आपको, अब गवर्नमेंट क्या हो गया? पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी, ठीक। अब आप रिलेट करना सीखो, पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी। आपको कोई नॉमिनी बना देता है और उसका पैसा हर किसी को तो नहीं मिलता। पता चला कई लोग तो किसी के नाम का LIC पॉलिसी करके रखे हैं, भैया मर गया वो, मिल रहा है किसी और को। अगर किसी की सडन डेथ हो गई, मैच्योर होने से पहले ही चला गया, तो किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। तो अब नॉमिनी को मिलेगा या वो बंदा खुद उसको भोगेगा, उस पैसे को, अपनी मैच्योरिटी तक जिंदा रहेगा? तो क्यों यहाँ पे लिया आप समझिएगा। जुपिटर क्या है? अगेन धन का कारक है। तो जुपिटर हमें वो चीज देगा, क्योंकि अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो धन आपको मिलेगा, संचित धन मिल जाएगा। और ये 8वां भाव किसका है? दूसरे का धन, जिसमें आपकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। दूसरे भाव के धन में आपकी मेहनत है, लेकिन ये दूसरे का धन है जो आपको मिलेगा सौभाग्य से, भाग्य से। गुरु भाग्य का कारक है। सैटर्न क्या है? सैटर्न दोनों चीज है, लंबी आयु भी है और आपकी डेथ भी है, यानी लॉन्जिविटी और डेथ दोनों ही है। जब हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे तब डेप्थ में समझेंगे कि ये कब मृत्यु देगा और कब लंबी आयु देगा। ये दोनों ही चीजें इसके पास है। मार्स इंटरकोर्स, 8वां भाव जो है वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स का है। हमने 7th हाउस में भी क्या लिया था? मार्स को, मेल पावर, ठीक है।
तो 8वें भाव से हमने क्या लिया है, इंटरकोर्स। जिसका मार्क्स अच्छा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। मरकरी, जुपिटर, वीनस और केतु, ये चार ग्रह हैं। किस चीज के लिए? एस्ट्रोलॉजी के लिए, तंत्र शास्त्र के लिए। ये अगर आपके 8th हाउस से कांटेक्ट बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि से बना रहे हो, बैठ के बना रहे हो, या 8th लॉर्ड से युति में बना रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें वो देते हैं।